जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें दो ऐसी महान विभूतियां मिलती हैं जिनके समय में 2200 साल का अंतर था। एक ने शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया तो दूसरे ने अन्याय के खिलाफ तलवार उठाई। हम बात कर रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध और छत्रपति शिवाजी महाराज की। तलवार और शांति के इन दो प्रतीकों के बीच एक बहुत गहरा वैचारिक नाता है। आज के वीडियो में हम इसी अनसुने संबंध को समझेंगे। ऐतिहासिक रूप से बुद्ध और शिवाजी महाराज का कोई सीधा मिलन नहीं हो सकता, लेकिन शिवाजी महाराज का स्वराज्य वास्तव में बुद्ध के धम्म के उन सिद्धांतों पर खड़ा था जो मानवता और न्याय की बात करते हैं। बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी शासन ऐसा हो जो समाज के हर वर्ग के हित में हो। महाराज ने अपने स्वराज्य में ठीक यही किया। बुद्ध के दर्शन में शील यानी चरित्र की शुद्धता सबसे ऊपर है। शिवाजी महाराज ने इसे अपने जीवन में उतारा। जब उनके सैनिकों ने कल्याण के सूबेदार की बहू को बंदी बनाकर महाराज के सामने पेश किया तो महाराज ने उसे अपनी मां के समान सम्मान देकर सुरक्षित वापस भेजा। यह करुणा और नैतिकता बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की एक झलक है। बुद्ध ने सिखाया था कि शत्रु से शत्रुता खत्म नहीं होती, बल्कि करुणा से और न्याय से होती है। बुद्ध पहले महापुरुष थे जिन्होंने तर्क और विज्ञान की बात की। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। शिवाजी महाराज ने भी उस दौर के अंधविश्वासों को चुनौती दी। जब समुद्र पार करना पाप माना जाता था, तब महाराज ने भारतीय नौसेना की नींव रखी। उन्होंने किलों का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से किया। उनका शासन दैवीय चमत्कार पर नहीं, बल्कि रणनीति और विज्ञान पर आधारित था। महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी शिवाजी महाराज और बुद्ध के इस संबंध को पहचाना। फुले जी ने महाराज को कुलवाड़ी भूषण कहा, जो आम जनता के रक्षक थे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शिवाजी महाराज का शासन बुद्ध के समतामूलक समाज के सिद्धांतों का एक क्रियान्वयन था, जहां जाति के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर न्याय होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज और गौतम बुद्ध का संबंध रक्त का नहीं, बल्कि विचारों का है। बुद्ध ने जो करुणा और न्याय का बीज बोया था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे अपने स्वराज्य के रूप में एक विशाल वृक्ष बनाया।